ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राम सप्रेम पुलक उरलावा, परम रंग जनु पारस पावा। मनोह प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुर लखन पायन सोहि लागा, लीन उठाए उमग अनुरागा। पुनसिय चरण धूर धर सीसा, जनन जाने शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों पर लगे। उन्होंने प्रेम से उमड़ कर उनको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लख राम सनेहि। पियत नैन तटो पूर्वे उषा, मुदित सुहासन पाए जिम्भू का। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मात कहें सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख देख कर सभी स्त्री पुरुष इस स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। तब रघुवीर अनेक विद सखें सिखावन दीन, राम रजायुष शीस धरि भवन कौ। ते कीन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनसिय राम लखन कर जोरी, जमुन है कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए श्री सीता जी से दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चल दिए। पथिक अनेक मिले मग जाता, कहें सप्रेम देख दो भ्राता। राम लखन सब अंग तुम्हारे, देखे सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेक यात्रियों से मुलाकात की। वे दोनों भाइयों को देख देख कर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी, तेहि मय साथ नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। करके हर बन जाए न जोई, हम संग चले जो आय सो होई। जाब जहाँ लगे तह पहुँचाई, फिर अब बहोर तुम्हें सिरनाई। हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम सभी साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम वापस लौट आएंगे। ए विद पूछें प्रेम बस पुलक गात जलुनैन,
कृपा सिंधु फेरे तिन्हें कहे विनीत मृदुबेन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसे मगमाही तिन्ह नाग सुर नगर सिहाही। केहे सुकृति केहे गरी वसाए धन्य पुण्य जन्म परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्न पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चले जाही तिन समान अमरावत नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिन्हें सराहें सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चढ़ चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं। जे भर नयन बिलो कहे राम हैं, सीता लखन सहित घनश्याम हैं। जे सर सरित राम अवगाहें, तिन्हें देख सब सरित सराहें। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बढ़ाई कर रही हैं। जे तर तर प्रभु बैठे जाई, करहि कल्प तर तासु बढ़ाई। परशुराम पद पदों परागा, मानते भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहे घन बेहुद गण, बरसें सुमन सिहाहे। देखत गिरवन बेहग मृग, राम चली मग जाहे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाती और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसह जाई। सुन सब बार वृद्ध नर नारी, चलें तुरंत ग्रह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सह रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से गुजरते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सभी अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नैन फल होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सभी प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकित हो जाते हैं। बरन न जाए दशा तिन केरी, लह जनु रंग कह सुमरन ढेरी। एक अनेक बोल शिक देही, लोचन लाओ लेहु चन लेही। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखे एक अनुरागे, चितवत चले जाहे सन लागे। एक नयन मग छवि उरानी, होई सित तन मनवरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गया है कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ आगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर
शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो रहा है, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो रहा है। एक देख बट छाह बल डास मृदुल तनपात, कहें गवाहें छिन कुश्रम गवन है अवह के प्रात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा ली जाए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद, आप सभी को बार बार धन्यवाद।